नमस्कार मित्रों, ये विनोबा जी की गीता प्रवचन है जो एक बहुमूल्य किताब के तौर पर मैं इसको देखता हूं और मैं चाहता हूं कि ये किताब घर घर में पहुंचे और हर बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इसको पढ़े। इसकी प्रस्तावना में विनोबा जी ने जो लिखा है पहले मैं वह पढ़ देता हूं। मेरे गीता प्रवचनों का हिंदी अनुवाद हिंदी बोलने वालों के लिए प्रकाशित हो रहा है, इससे खुशी होती है। ये प्रवचन कार्यकर्ताओं के सामने दिए गए हैं और इनमें आम जनता के उपयोग की दृष्टि रही है। इनमें तात्विक विचारों का आधार छोड़े बगैर लेकिन किसी वाद में न पड़ते हुए रोज के कामकाजों की बातों का जिक्र किया गया है। यहाँ श्लोकों के अक्षरार्थ की चिंता नहीं, एक एक अध्याय के सार का चिंतन है। शास्त्र दृष्टि कायम रखते हुए भी शास्त्रीय परिभाषा का उपयोग कम से कम किया गया है। मुझे विश्वास है कि हमारे गांव वाले मजदूर भाई बहन इसमें अपना परिश्रम पाएंगे। मेरे जीवन में गीता ने जो स्थान पाया है उसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। गीता का मुझ पर अनंत उपकार है। रोज मैं उसका आधार लेता हूं और रोज मुझे उससे मदद मिलती है। उसका भावार्थ जैसा मैं समझा हूं इन प्रवचनों में समझाने की कोशिश की है। मैं तो चाहता हूं कि यह अनुवाद हर एक घर में जहां हिंदी बोली जाती है पहुंचे और घर घर में इसका श्रवण मनन और पठन हो। आज अपन गीता प्रवचन के बारे में बात करेंगे। ये विनोबा जी की लिखी हुई गीता प्रवचन 1932 में लिखी गई थी। गीता प्रवचन में सकल जनोपयोगी परमार्थ का सुलभ विवेचन है। स्थितप्रज्ञ दर्शन उसके और आगे का ग्रंथ है, जिसे वही विषय एक विशिष्ट भूमिका पर से कहा गया है। गीताई का सूक्ष्म अध्ययन करने वाले के लिए है। तीनों से मिलकर गीता के बारे में मुझे जो कहना है वह संक्षेप में सांगोपांग कहा है। पुस्तकें लिख तो रखी हैं, ऐसी अपेक्षा है कि पारमार्थिक जिज्ञासुओं के काम आएगी और किसी किसी को उसमें ऐसा लाभ पहुंचा भी है, परंतु मुख्य उपयोग से तो मेरे खुद के लिए ही है। संसार का नाटक मैं देख रहा हूं, एक स्थान पर बैठकर भी देखा, अब यात्रा करके भी देख रहा हूं। असंख्य जन समूह और उसके नेता दोनों एक ही प्रवाह में खिंचते जा रहे हैं। यह देखकर ईश्वर की लीला का ही चिंतन करें, दूसरा कुछ चिंतन न करें, ऐसा लगता है। यह जो सहज प्रवाह में लिख गया गीता प्रवचन को सारा पढ़कर पचाना चाहिए। उसकी शैली लौकिक है, शास्त्रीय नहीं। उसमें पुनरुक्ति भी है। गायक अवान्तर चरण को गाकर फिर अपना प्रिय पालुपद दोहराता रहता है, ऐसा उसमें किया गया है। मेरी तो कल्पना में भी आया था कि वह कभी छपेगा। साने गुरुजी जैसा सहृदय और लॉन्ग हैंड से भी शॉर्ट हैंड लिख सकने वाला लेखक यदि न मिला होता तो जिसने कहा और जिसने सुना उन्हीं से इसकी परिसम्मति हो गई होती और मेरे लिए उतना ही काफी था। जमना लाल जी बजाज को इन प्रवचनों से लाभ मिला, मैं समझता हूँ। यह मेरी अपेक्षा से अधिक काम हो गया। मेरी अपेक्षा तो इतनी ही है कि मुझे लाभ मिले। अपनी भावना को दृढ़ करने के लिए जब भावना से मैं बोलता जाता हूँ, उसमें से इतना भारी फल निकल आया है। ईश्वर की इच्छा थी, ऐसा ही कहना चाहिए। गीता प्रवचन प्रास्ताविक आख्यायिका अर्जुन का विषाद। प्रिय भाइयों, आज से मैं भगवत गीता के विषय में कहने वाला हूं। गीता का और मेरा संबंध तर्क से परे है। मेरा शरीर मां के दूध पर जितना पला है उससे कहीं अधिक
मेरे हृदय और बुद्धि का पोषण गीता के दूत पर हुआ है। जहाँ हार्दिक संबंध होता है वहाँ तर्क की गुंजाइश नहीं रहती। तर्क को काटकर श्रद्धा और प्रयोग, इन दो पंखों से ही मैं गीता गगन में यथाशक्ति उड़ान भरता हूँ। मैं प्राय गीता के ही वातावरण में रहता हूँ। गीता मेरा प्राण तत्व है। जब मैं गीता के संबंध में किसी से बात करता हूँ तब गीता सागर पर तैरता हूँ, और जब अकेला रहता हूँ तब उस अमृत सागर में गहरी डुबकी लगाकर बैठ जाता हूँ। ऐसे इस गीता माता का चरित्र मैं हर रविवार को आपको सुनाऊं, यह तय हुआ है। गीता की योजना महाभारत में की गई। गीता महाभारत के मध्य भाग में एक ऊंचे दीपक की तरह स्थित है, जिसका प्रकाश पूरे महाभारत पर पड़ रहा है। एक ओर 6 पर्व और दूसरी ओर 12। इनके मध्य में उसी तरह एक ओर 7 अक्षौहिणी सेना और दूसरी ओर 11 अक्षौहिणी। इनके भी मध्य में गीता का उपदेश दिया जा रहा है। महाभारत और रामायण हमारे राष्ट्रीय ग्रंथ हैं। उनमें वर्णित व्यक्ति हमारे जीवन में एक रूप हो गए हैं। राम, सीता, धर्मराज, द्रौपदी, भीष्म, हनुमान आदि रामायण महाभारत के चरित्रों ने जिस भारतीय जीवन को हजारों वर्षों से मंत्रमुग्ध सा कर रखा है, संसार के अन्य महाकाव्यों के पात्र इस तरह लोक जीवन में घुले मिले नहीं दिखाई देते। इस दृष्टि से महाभारत और रामायण निस्संदेह अद्भुत ग्रंथ हैं। रामायण यदि एक मधुर नीति काव्य है तो महाभारत एक व्यापक समाजशास्त्र। व्यासदेव ने 1 लाख संहिता लिखकर असंख्य चित्रों, चरित्रों और चारित्र्यों का यथावत चित्रण बड़ी कुशलता से किया है। बिल्कुल निर्दोष तो सिवाय एक परमेश्वर के कोई नहीं है, लेकिन उसी तरह केवल दोषपूर्ण भी इस संसार में कोई नहीं है। यह बात महाभारत बहुत स्पष्टता से बता रहा है। एक ओर जहाँ भीष्म, युधिष्ठिर जैसों के दोष दिखाए गए, तो वहीं दूसरी ओर कर्ण और दुर्योधन के गुणों पर भी प्रकाश डाला गया है। महाभारत बतलाता है कि मानव जीवन सफेद और काले तंतुओं का एक पट है। अलिप्त रहकर भगवान व्यास जगत के विराट संसार के छाया प्रकाश चित्र दिखलाते हैं। व्यासदेव के इस अत्यंत अलिप्त और उदात्त ग्रथन कौशल के कारण महाभारत ग्रंथ मानो एक सोने की बड़ी खान बन गया है। उसका शोधन करके भरपूर सोना लूट लिया जाए। व्यासदेव ने इतना बड़ा महाभारत लिखा, परंतु उन्हें अपनी ओर से कुछ कहना था या नहीं? क्या किसी जगह उन्होंने अपना कोई खास संदेश भी दिया है? किस स्थान पर व्यासदेव की समाधि लगी है? स्थान स्थान पर अनेक तत्व ज्ञान और उपदेशों के जंगल महाभारत में आए हैं, परंतु इन सारे तत्व ज्ञानों का, उपदेशों का और समूचे ग्रंथ का सारभूत रहस्य भी उन्होंने कहीं लिखा है? हाँ, लिखा है। समग्र महाभारत का नवनीत व्यास जी ने भगवत गीता में रख दिया है। गीता व्यासदेव की प्रमुख सिखावन और उनके मनन का संपूर्ण संग्रह है। इसी के आधार पर मैं मुनियों में व्यास हूँ, यह विभूति सार्थक सिद्ध होने वाली है। गीता को प्राचीन काल से उपनिषद की पदवी मिली हुई है। गीता उपनिषदों की भी उपनिषद है, क्योंकि समस्त उपनिषदों को धोकर यह गीता रूपी दूध भगवान ने अर्जुन के निमित्त से संसार को दिया है। जीवन के विकास के लिए आवश्यक प्राय प्रत्येक विचार गीता में आ गया है। इसीलिए अनुभवी पुरुषों ने यथार्थ ही कहा है कि गीता धर्म ज्ञान का एक कोश है। गीता हिंदू धर्म का एक छोटा सा ही परंतु मुख्य ग्रंथ है। यह तो सभी जानते हैं कि गीता श्री कृष्ण ने कही है। इस महान सिखावन को सुनने वाला भक्त अर्जुन इस सिखावन से इतना समरस हो गया
कि उसे भी कृष्ण संज्ञा मिल गई। भगवान और भक्त का यह हृदय प्रकट करते हुए व्यासदेव इतने एक रस हो गए कि उन्हें भी कृष्ण नाम से जानने लगे। तो कहने वाला कृष्ण, सुनने वाला कृष्ण, रचने वाला कृष्ण, इस तरह इन तीनों में मानो अद्वैत उत्पन्न हो गया, मानो तीनों की समाधि लग गई। गीता की अध्येता में ऐसी ही एकाग्रता चाहिए।